अरे जो दीप को पूछते हैं उसमें आवाज छोड़ रहा है। श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन दीप को आवाज छोड़ रहा है। वो आवाज वाला छोड़ रहा है। श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। कॉलेज जहाँ छूटा होगा आपको तो कहीं किधर स्तोत्रं शुचिवपुषितधा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविष्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन निवेदन किया गया था विश्व की समष्टि की सृष्टि की प्रकृति की पहचान कथा है, सत्संग है, धर्म है, संस्कृति है। इसको अगर विश्व से अलग कर दिया जाए, समष्टि और दृष्टि से अलग कर दिया जाए तो विश्व की अपनी कोई पहचान नहीं होती। ऐसे भी नीतिकारों ने कहा है आहार निद्रा वैमैथुनं च समान में तत् पशुभिः नराणां धर्मो हि एको अधिको विशेष। आहार निद्रा वैमैथुनं च, केवल भोजन करना, केवल संतानोत्पत्ति करना ये हमारी आपकी पहचान नहीं है।
ये तो और भी पशु पंछी अन्य भी दुनिया इस धर्मों को करती है। धर्मो ही एको अधिको विशेष। हमारी आपकी पहचान नैतिकता है, संस्कार संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा है, ये जीवन में होना चाहिए। इसी संस्कृति संस्कार और धर्म की स्थापना करने के लिए आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण इस संसार में वेदों की रचना किया। वेदों की रचना के साथ साथ भगवान श्रीमन नारायण ने उपनिषद की रचना की। वेद और उपनिषद के साथ ही साथ इतिहास, पुराण, स्मृति इत्यादि ग्रंथों को भगवान द्वारा ही प्रकट हुआ। रचना का मतलब केवल लिखना ही नहीं होता है, वाणी से बोलना भी रचना ही होती है, वाणी से निकलना भी रचना है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण द्वारा वेद, उपनिषद, इतिहास और पुराण, क्या दूसरी तरफ उसके लड़का के विवाह की तैयारी ऐसा होगा? नहीं होगा। तो आप ब्रह्म अगर सत्य है और जगत को मिथ्या कह दिया जाए, इसी जगत में ब्रह्म रहता है। अगर ब्रह्म नहीं है तो काहे के अयोध्या, काहे के मथुरा, काहे के काशी, काहे के बक्सर, काहे के प्रयाग, काहे के बद्रीनारायण, काहे के हरिद्वार, काहे के श्री रघुनाथ, काहे के रामेश्वरम, काहे के बाला तिरुपति जी। जब जगत झूठा है तो जगत झूठा अगर कहा जाए तो फिर ब्रह्म कैसा? तो झूठा जगत में ब्रह्म सत्य कैसे होगा? अरे भाई, दूध सत्य है तब न माखन सत्य है। माखन अगर सत्य है तब तो घी सत्य है। दूध सत्य तब है जब गाय और भैंस और जितने दूध वाले जीव है वो सत्य है। तब हम क्या दूध को तो मानते हैं, दही को तो मानते हैं, घी को तो मानते हैं, लेकिन दूध दही वाले पशु पंछी को हम नहीं मानते जिनके द्वारा होता। सबके अलग अलग दूध होते हैं, भले हम लोग अपने पी में विचार कर लेते हैं। शास्त्र में 3 के दूध को पान करने को बताया गया है। आजा गाओ महिष्यश्च 10 रात्रेण सूधे। आजा गाओ महिष्य। आजा माने बकरी, गाओ माने गाय, महिष माने भैंस। शास्त्र में 3 के दूध को पी बताया गया है। तीनों के दूध जो है 10 दिन में शुद्ध होता है। आपके अपने घर पर गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो 10 दिन के बाद शास्त्र से उनका दूध पवित्र हो जाता है। देहात की परंपरा है, कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे यहाँ दूध नहावन नहीं दिया गया है तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक इसकी तरफ रख देता है। वो भाई उनकी अपनी नियम था। शास्त्र कहता है कि अजा गाओ महिष्यस्य 10 रात्रेण सूधे। आजा माने बकरी, गाओ माने गाय, महिषी माने भैंस। इन तीनों के दूध जो है 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाते हैं। क्या कहते हैं? 10 दिन के बाद शुद्धि हो जाती है। कोई भी पूजा पाठ इत्यादि कार्यों में गाय के, भैंस के, बकरी के इत्यादि हालांकि 2 ही हमारे देश में दिया जाता है, लेकिन फिर 3 बताया गया है। अजा गाओ महिष्यस्य। अजा सबसे पहले आया है, उसके बाद दूसरे नंबर में गाय का नाम आता है, तीसरे नंबर में भैंस का नाम आता है। जिसके लोग जानते थे कि आने वाले समय में लोगों के पास कर्म नहीं रहेगा, अभी कहीं फ्लैट में रहना है, एक रूम रहने के लिए है, एक रूम अपने बच्चों को रहने के लिए है, 28 बाथरूम है, अब कहाँ गाय बांधेंगे? अब बकरी तो कहीं छोटा के दरवाजा होगा, वो जी कहीं बांध के काम चला लिया जाए। जानते थे ऋषि लोग, इसलिए बकरी को भी शास्त्रों में उसके दूध को पान करने को बताया गया है। बकरी के दूध तो कहा गया है कि जैसे माता का दूध अगर किसी बालक के लिए अनुकूल नहीं पड़ता है, माता कहीं रुग्ण अवस्था में हो, रोगी अवस्था में हो, तो उसको बकरी के दूध को छान करके हल्का सुसुम करके बालक को पिलाया जाए, तो माता के दूध से कम फायदा नहीं करता। दूसरे नंबर पर अगर कहीं गाय का भी दूध हो, उसमें भी देसी गाय का दूध हो, उस दूध को भी
छान करके, गर्म करके, सुसुम करके, पूरा ठंडा करके अगर बालकों को पिलाया जाए तो माता के दूध से कहीं कम नहीं है। अगर भैंस का दूध कहीं परिस्थिति पड़ती हो, बालकों को पिलाना पड़े, तो भैंस का दूध कुछ गरिष्ठ होता है, तो उसमें थोड़ा जितना दूध हो कम से कम उसमें कुछ परसेंट पानी डाल करके और सुसुम करके वो भी पिलाया जा सकता है। लेकिन एक नंबर में बकरी और दूसरे नंबर में गाय। ताजा गाओ भैंस दसरात शोधे, गाय, बकरी और भैंस के दूध 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। तीनों के दूध बताया गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कहे कि हम दूध को तो मानते हैं लेकिन हम दुधारू पशुओं को नहीं मानते हैं, दुधारू जीवों को नहीं मानते हैं, तो दूध सत्य होगा। कोई कहे हम आभूषण को तो मानते हैं कि आभूषण होता है लेकिन हम सोना चांदी धातु को नहीं मानते हैं, ऐसा होगा। जब जगत ही झूठा हो जाएगा तो जगत में रहने वाले जगदीश की पूजा सत्य कैसे मानी जाएगी। इसलिए हमारा वैष्णव दर्शन जो है, हमारा भक्ति दर्शन जो है, हमारा वैदिक दर्शन जो है, हमारा पौराणिक दर्शन जो है, वो जगत को आज जगदीश जो है वो तीनों कालों में अपनी सत्ता और स्वरूप में, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बाकी जगत भी सत्य है, जगदीश भी सत्य है और उस जगदीश की स्तुति करने वाले प्राणी भी सत्य है। अगर ये कहा जाए कि जगत ही झूठा हो गया तो जगत में रहने वाले हम और आप हैं, तो हमारे आपके द्वारा फिर पूजा पाठ का क्या मतलब रहा। जब जगत झूठा हो गया उसी जगत में हम भी रहते हैं, और जगत जब झूठा हो गया तो हम भी झूठे हो गए। तो झूठे जगत द्वारा हम अगर स्तुति करेंगे वो परमात्मा की प्रसन्नता होगी, देवताओं की प्रसन्नता होगी, नहीं होगी। इसलिए हमारा वैदिक दर्शन और पौराणिक दर्शन कहता है कि ईश्वर जो है, जगदीश जो है, तीनों कालों में उनकी सत्ता सत्य और शाश्वत है। बाकी प्रकृति, जगत और प्राणियों की सत्ता जो है ये आगमा पाई है, नश्वर है, आने जाने वाला है, मरणशील है, ही जाना जाता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा कि आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण इस संसार में सृष्टि की है। उस समय 3 प्रकार के सृष्टि भगवान ने किया। एक सृष्टि तो भगवान ने किया, प्राणियों का सृष्टि किया। अब 1-2 प्राणी नहीं है, अनेक प्राणी हैं। कभी आपने उड़ने वाले, पानी में चलने वाले, तैरने वाले बहुत से जीवों का हमने देखा। अभी हमारा वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार किया जा रहा है कि ऐसा कुछ किया जाए कि वो भूमि पर भी चले, जल में भी चले, आकाश में उड़े। बहुत से ऐसे पंछियों को, बहुत ऐसे जीवों को भगवान ने बनाया है जो जमीन पर भी रेंग कर चलते हैं, जल में भी तैरते रहते हैं और आकाश में उड़ भी जाते हैं। अभी आप आविष्कार करना चाहते हैं, अब भगवान ने चीज बना दिया है। तो भगवान ने अनेक प्रकार की प्राणियों की सृष्टि किया। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने के बाद भी भगवान को जब संतुष्टि नहीं मिली, जब मनुष्य की सृष्टि भगवान ने किया तो भगवान को आनंद आ गया। अब हमने अपने जो भी हमारी कारीगरी है, जो हमारी तकनीकी है, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा ज्ञान है, वो हमारा प्राप्त है। भगवान ने प्राणियों की सृष्टि किया और प्राणियों की सृष्टि के बाद भगवान द्वारा प्रकृति की सृष्टि हुई। पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश, वृक्ष, पर्वत, पहाड़ इत्यादि अनेक प्रकार की प्रकृति की सृष्टि है। क्योंकि हमारे आपके लिए साधन भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए। अगर प्रकृति नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन का, आपके जीवन का भरण पोषण कैसे होगा। अब देखिए कुछ दिनों से वृष्टि कहीं कम, कहीं बेसी, कहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही है, हम परेशान हैं। तो प्राणियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमें प्रकृति की आवश्यकता है। और प्रकृति नहीं रहे, नदी, नाले, झरने और जो भी हैं, अगर न प्रकृति के सृष्टि किया, जिसको हम लोग जगत कहते हैं,
उन प्रकृति में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पर्वत, पहाड़, वृक्ष, नदी, नाले, झरने, ये सब कुछ होता। और तीसरा सृष्टि भगवान ने किया ज्ञान की विज्ञान। प्रकृति भी हो, साधन भी हो, संसाधन भी हो, साधन संसाधन का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी हो। एक उस साधन का उपयोग कैसे किया जाएगा, अगर ये ज्ञान नहीं हो तो साधन संसाधन हमारे लिए नुकसानकारक हो जाएगा। आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, 1 किलो आपने दाल बनाना है और उसमें 1 किलो नमक डाल देंगे तो कैसा अजीब सी स्वाद हो। लेकिन किस मात्रा में डालना है इस समझना पड़ेगा। अगर 1 किलो दाल हो, 1 किलो दाल में अब 1 किलो पानी डाल दिया जाए तो दाल अच्छी प्रकार से परिपक्व नहीं होगा। अगर कहीं सही में चावल बनाना हो तो तब तो बराबर में काम चला लेंगे, बराबर में काम चला लेंगे। जिसको चाहिए कि भाई और अच्छी प्रकार परिपक्व करना है तो जो बिना पानी डाल देगा। 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी डाल देगा, नहीं तो 1 किलो चावल में 1 किलो पानी से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान इसलिए चाहिए कि सब तो पति स्त्री ही है, सब पुरुष ही है, तो क्या सभी स्त्रियों के साथ एक ही व्यवहार करेंगे, सभी पुरुषों के साथ एक ही व्यवहार करेंगे? नहीं, स्त्री और पुरुष हैं, लेकिन ये मेरे भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरे चाचा है, इनके साथ एक अलग व्यवहार, ये मेरा बेटा है, इनके साथ अलग व्यवहार होगा, ये मेरे पति है, इनके साथ अलग व्यवहार होगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है। इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। तो भगवान ने 3 प्रकार के सृष्टि किया। क्या किया? एक प्रकृति का सृष्टि किया, दूसरा समष्टि का सृष्टि किया जिसको प्राणियों की सृष्टि कहते हैं, और तीसरा ज्ञान विष्णु। और का अर्थ विष्णु होता है, ओकारो नन्यारहम, ऊ का अर्थ लक्ष्मी जी होता है, मकार अर्थो जीव, मौ का अर्थ जीवात्मा होता है। इन तीनों को मिलाकर के ओम बनता है। ऐसे ओंकार की सृष्टि किया। ऐसी ओंकार में सृष्टि के प्रारंभ की कथा मैं सुना रहा हूं। सारा दुनिया का ज्ञान भरा हुआ था। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी कभी कभी बात आप लोग को सुनने में असहज हो जाना पड़ता है, उन्हें बता दिया जाए कौन चीज आपको सब सुनने में असहज लगा। कहा कि इतना बड़ा वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इतिहास है, वो सब कुछ स्मृति है। आप कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ओम में ही सब था। इतने छोटे से ओम में कैसे रह सकता है? और यह प्रश्न करना, अपना पहचान शायद अधूरा रखना। आपके पास चिप है ना जी, जो मोबाइल में लगाते हैं, 64 GB का चिप, तो 100 GB का चिप। अब एक छोटा सा लोहा का चिप है, उसमें पीतल तंबा भी रहता है, और उसमें सारे दुनिया के गर्भ उसी में लोड हो जाते हैं। फिर भी क्या है, कुछ खाली रहता है। तो एक छोटा सा विज्ञान की कमाल है, वैज्ञानिक तकनीकी की कमाल है। एक चिप जो है, जो अच्छा जीबी का जो है, चाहे 60 GB हो, 64 GB हो, जितना का हो, वो सारे शास्त्रों को लोड कर देता है, फिर भी छोटा रहता है। तो क्या अगर परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में ओंकार रूप में अगर सारा ज्ञान हो तो आश्चर्य किस बात का हो? अब तो कहीं शंका नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा काल होगा जिस काल में हम लोग शंका कर सकते थे, लेकिन अब तो मत करें। कथा पहले के लोग जब सुनते थे तो कहते थे ये सब खाने कमाने वालों का, पेट भरने वालों का धंधा है। सुने आप लोग कि सुरसा जैसा जैसा शरीर बनाती थी वैसे वैसे हनुमान जी रूप बनाते थे। जैसा जैसा सुरसा अगर 10 जूजर को हुई तो 10 जूजर को हो गए, 20 जूजर के 20 जूजर के कहते थे। अरे सब ऐसा होता है ना। अब तो नहीं कहेंगे आपके पास रिमोट है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास कंप्यूटर है, आप मोबाइल पर, टेलीविजन पर, कंप्यूटर पर इन करते हैं, थोड़ा सा फोटो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तुरंत आपने यूं किया वो फोटो बड़ा हो गया, तुरंत आपने यूं किया, उंगली से किया बस फोटो बड़ा हो गया।
इच्छा कि नहीं इस फोटो को गायब कर देना है, फोटो गायब हो जाता था। हुआ कि दूसरा पिक्चर आ जाना चाहिए, बस तुरंत बटन दबाया पिक्चर आ गया। तो अगर प्राचीन काल में ऐसा कहीं हनुमान जी ऐसा कोई लोग साधक लोग कहीं अपना रूप बदल दिया, अपना नाम बदल दिया, कौन आश्चर्य की बात है। और ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा काल होगा जिस काल में हम शायद उस विज्ञान की जो कि उस स्थिति तक नहीं पहुंचे होंगे, तो हमें शंका करने पर कुछ गुंजाइश थी, लेकिन अब ऐसा गुंजाइश नहीं है, ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए। अब तो आपके सामने सब चल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे सृष्टि के प्रारंभ में उस ओम में सारा शक्ति था, सारा शक्ति उसी ओंकार और उसी ओम में ही था। समय पा करके वही ओंकार, वही ओम के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हालांकि कल या परसों मैंने कहीं निवेदन भी किया था आपसे कि द्वापर युग समापन होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था, तो महर्षि वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों का निचोड़ एक 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई और 60 लाख श्लोक की संहिता बना करके व्यास जी ने 30 लाख श्लोक की देवताओं को जिम्मा दे दिया। इस संहिता के 30 लाख श्लोक जो है ये देवताओं के काम की चीज है। कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि किताब में लिखा हुआ है। देखिए, किताब में लिखने से सभी वाक्य आप ही के लिए नहीं है। पुस्तकालय में आप जाते हैं, उसमें एमए का भी पुस्तक होता है, प्राइमरी का पुस्तक होता है, मिडिल का भी होता है, हाई स्कूल का भी होता है, इंटर का भी होता है, डिग्री का भी होता है, और भी होते हैं। उसमें कोई मेडिकल का होता है, कोई और का होता है, कोई साइंस का, कोई किसी चीज का होता है। आप जैसा आपकी ब्रेन से जैसा पढ़ते हैं, जैसा जानते हैं, वही पुस्तक आपके लिए है। कभी नहीं कि पुस्तकालय में जाइए या कहीं किताब की दुकान पर जाइए तो सब किताब आप ही के लिए नहीं है, सभी पुस्तक आप ही के लिए नहीं है। तो कहीं वेद में, शास्त्र में, इतिहास में, पुराण में, ग्रंथों में कोई हो वाक्य कि हमारे किताब में लिखा हुआ है, तो सभी वाक्य आप ही के लिए नहीं है। वो राक्षसों के लिए भी है, दैत्यों के लिए भी है, देवताओं के लिए भी है, गंधर्वों के लिए भी है, किन्नरों के लिए भी है, किम पुरुषों के लिए भी है, सबके लिए बताया गया है। ऐसा जानकर अगर किताबों की बातों को कोई प्रमाण देकर कहता है कि किताब में लिखा है तभी तो हम कर रहे हैं, नहीं, ये मानना हमारे लिए क्या है। हम अगर प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी है तो हमारे लिए कौन सिलेबस और कौन हमारा पुस्तक है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम मिडिल स्कूल में उसके अनुसार पुस्तक हमें चाहिए, हाई स्कूल में उसके अनुसार हमें पुस्तक चाहिए, ये नहीं कि सभी पुस्तक हमारे लिए है, ये नहीं होगा। तो कहीं किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में कोई ऐसी उलझन वाली कोई बात हो तो आप ये मत कहीं किताबों में लिखा है इसलिए हमारा क्या दोष है। आज यही नहीं समझने के कारण लोग कभी कभी अच्छे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। तामसी, राजसी, हिंसक या हिंसा में कहीं न कहीं साधना आराधना करने लगते हैं, अपने जीवन को जीने लगते हैं। एक बार एक बालक ने हमसे कहा कि स्वामी जी आप खान पान पर रोक लगाते हैं, लेकिन लिखा तो है कि जीवो जीवस भोजन। मैंने कहा ठीक है, आपने बात जो कहा वो तो विज्ञान जब पढ़ने को आता था, जियोलॉजी, बोटनी में नहीं, जियोलॉजी में ना, जियोलॉजी इसको जीव विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। उसमें कहीं कि अब है कि नहीं है, उसमें फोटो बनाया रहता था कि एक जीव जो दूसरे जीव को मुंह में पकड़ रहा, उसको पकड़ रहा, उसको पकड़ रहा, ये दिखाते जीवो जीवस कर भोजन। बात ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, लेकिन एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, वह जीव भी अलग अलग है। कभी मेढक, कभी सर्प को अपना आहार बनाया गया क्या? नहीं बना, नहीं बनाया। कभी सर्प, कहीं मोर को अपना आहार बनाएगा क्या? नहीं बना। सबका अलग अलग है कि कौन जीव किसको अपना आहार बनाएगा। तो जीवो जीवस से भोजन जो आया है, तो हम मनुष्य जो है ये चावल में, दाल में, सब्जी में, दूध में, दही में, माखन में इत्यादि में, ड्राई फ्रूट में, फल में जो जीव है
वही जीव हमारे लिए है, उन जीवों का हमारे पास नहीं है। क्या दूध में जीव नहीं है? आप दूरबीन से देखिए ना, दही कभी जमा हुआ अच्छा हो और उसमें दूरबीन से देखिए ना कितना उसमें बैक्टीरिया होता है, तो देखिएगा ना कैसा मन आपको अजीब सी हो जाएगा। दही अच्छा सजाव जमा हुआ हो, कहीं दूरबीन जो होता है प्रैक्टिकल घर में होता है, देख के उसके कितना छोटे छोटे उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो देखेंगे तो दूध में भी होता है, चावल में 5 दिन का चावल हो कहीं फेंक दिए कि हो गया, उसमें जीव होते हैं। रोटी में भी होता है, सब्जी में भी होते हैं, फल में होते हैं। तो उसी जीव को हमारे लिए स्वीकार करने को बताया गया है, उन जीवों को हमें स्वीकार करने को नहीं बताया गया है। आपकी बातों को मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप बातों को मैं जहां तक हो रहा है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जीवो जीवस्य भोजनम जो है कहते हैं, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो चावल में, दाल में, सब्जी में, फल में, फूल में, दूध में, दही में, माखन में जो जीव है वही हमारे लिए है। इन जीवों के लिए हमें अधिकार नहीं दिया गया। बताया गया है कि मांस का उसी का अधिकार है, मांसाहारी उसे ही कहा जाता है जो जीव निकाल करके पानी पीता है। जितने भी मांसाहारी जीवों को आप देखेंगे ना, वो जीव निकाल करके पानी पीता है। सिंह हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, सियार हो, प्राय वो क्या करेगा ना कि जीव से पानी पीता है। प्राय आप ध्यान देंगे बातों को, वो स्वभाव होता है। उनको कभी आप कच्चा मांस जीवन भर खाएगा कुछ नहीं होगा। अगर सही में हम लोग अपने को मांसाहारी मानते हैं तो कच्चा मांसों का लगातार 2-4-6 वर्षों तक खाए ना, आपका किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट जो 25 वर्षों तक काम करने वाला होगा वो 10 वर्षों के बाद खेत कर जाएगा। मेडिकल साइंस ने तो यहां तक बता दिया, मेडिकल साइंस ने यहां तक बता दिया कि हमारे पास जैसे कि 7 kV का जनरेटर हो और उस पर 30 kV का लोड दे दिया जाएगा, तो जनरेटर क्या करेगा? कुछ देर तक तो चलेगा लेकिन धुआं लेकर के बैठ जाए, शक्ति क्षमता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो हमारा लीवर जो है, हमारा किडनी जो है, हमारा हार्ट जो है, और भी हमारे शरीर के जो फंक्शन करने वाले जो इंद्रियां हैं, उनको जो है चावल, दाल, सब्जी, फल, फूल इत्यादि, ड्राई फ्रूट इत्यादि को ही पचाने की क्षमता है। लेकिन अगर हम कहीं मांस इनको देते हैं, कहीं शराब देते हैं, तो ठीक है पचा तो देते हैं, इनको एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा भार, एक्स्ट्रा शक्ति का, एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है, जो इनको 25 वर्षों तक काम करना चाहिए, ये 10 वर्षों में धीरे धीरे ये अपनी शक्ति से कमजोर हो जाए। मेडिकल साइंस का तो इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और बाकी तो एक पत्थर के टुकड़ा में अगर गरम मसाला, चटपट मसाला डाल दिया जाए और उसको भी ताल दिया जाए तो उसमें भी स्वाद आएगा, उसमें भी स्वाद आएगा। अभी कभी कभी हम लोग यहाँ भंडारा वंडारा बनता है बिना प्याज लहसुन का, आप लोग कभी मौका मिलेगा तो प्रसाद खाइएगा, तो देखिए आपके घर में जो प्रसाद बनता है क्या उससे खराब होता है? नहीं। लेकिन आपने तो दिमाग में बैठा लिया है कि बिना मांस का भोजन ही में स्वाद नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में हम भी जीव का भक्षण करते हैं, लेकिन चावल में, दाल में, सब्जी में, फल में, अन्न में, दूध में, दही में उसी को हमें अधिकार है, सभी जीवों को खाने का हमें अधिकार नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 3 प्रकार की सृष्टि भगवान श्रीमन नारायण ने किया, और तीनों प्रकार के सृष्टि उन्होंने प्रकृति की सृष्टि किया। प्रकृति मैंने आप समझिए पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला। दूसरा प्राणियों का सृष्टि किया, उन प्राणियों में मनुष्य की सृष्टि से भगवान को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। और तीसरा सृष्टि किया ज्ञान की। ज्ञान का मतलब विज्ञान की सृष्टि किया, उसी विज्ञान की सृष्टि में भगवान ने वेद की रचना किया। वेद आज का नहीं है, आज लोग 1500 वर्षों का दार्शनिकों का किताबों को लेकर कांटी में दबा के चलता है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये आप मानेंगे? आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले का जो शास्त्र है उसको नहीं माना जाएगा। जब आप 150 वर्षों के विचारकों के, दार्शनिकों के किताबों को लेकर प्रचार करते हैं, जो इतना पुराना है उसको नहीं माना जाएगा। वो होगा तभी तो आप कुछ जाने। एक ज्ञान का सृष्टि हुआ जिसे हम लोग वेद कहते हैं। वेद का मतलब क्या होता है?
व्याकरण से वेद को विद ज्ञान धातु से बनता है। विद ज्ञान धातु से जानना, जानने का मतलब क्या होता है? ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और माया क्या है, इन तीनों के बारे में जानना। अर्थ पंचक तत्वज्ञा तत्वत्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना ते वै हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलाल, मेरा दुकान, मेरा परिवार, आखिर मैं कौन, ये बारे में जानना। क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो पिता का, पत्नी का, भाई का, चाचा का, बाबा का मृतक लाश पड़ा रहता है आंगन में, द्वार पर, शमशान पर, हम रोते किसके लिए हैं? रोना तो नहीं चाहिए, शरीर तो आपके सामने है, आगे रोते किसके लिए है? इससे मालूम पड़ता है कि शरीर ही सब कुछ नहीं है। शरीर में रहने वाला एक प्राण, एक आत्मा, एक जीवात्मा जो है वो है, और तभी ये शरीर का महत्व है। इसके बारे में जाना। स्वस्थ रूप, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, आखिर मैं कौन हूं? इसी मैं शब्दों को जानने के लिए वेद भगवान से पूछा गया कि हे प्रभु, आप सृष्टि के प्रारंभ के ज्ञान स्वरूप है। वेद प्रभु आप बताइए मैं कौन हूं? तो वेद भगवान कहते, वेद में लिखा है ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा। हम कौन हैं? हम ब्रह्म के दास हैं, हम ब्रह्म के सेवक हैं, ब्रह्म के अनुचर हैं। यही ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा, ये ब्रह्म के हम दास हैं। यही बात बोला है। महर्षि वेद व्यास जी से पूछा गया, बाबा आप ही बता दीजिए मैं कौन हूं? व्यास जी ने कहा पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप कर्म संभव। पुराणाचार्यों से पूछा गया कि मैं कौन हूं? तो पुराणाचार्यों ने कहा कि अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवाणोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्मसात करो। यही बातों को हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी से पूछा गया कि हम कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कंकज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते राज राज। हे दुनिया में रहने वाले लोग, हम उन परमात्मा की किंकरता करने वाले सेवक हैं। मानसकार से भी पूछा गया कि तो मानसकार ने 2-3 बात बताया। एक जगह तो मानसकार ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मानसकार ने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आदि ईश्वर का हम अंश है। अंश किसे कहा जाता है? अंश का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक उदाहरण में दे, ईश्वर अंशी है, हम अंश है। अंशी और अंश किसे कहा जाता है? कोई प्रयोजन आयोजन आपके यहाँ हुआ हो, भोज भंडारा हुआ हो, भोज भंडारा में 1 क्विंटल चावल का प्रसाद बन गया हो, दाल बन गया हो, सब्जी बन गया, तो जो व्यापक रूप में चावल बनकर के एक जगह जो प्रसाद रखा गया है वो क्या है? अंशी है। और उसमें से आपने एक व्यक्ति के वो थाली में या प्लेट में या पत्तल में आपने भोजन निकाल कर लाया, वो क्या हो गया? वो अंश है। दूसरा उदाहरण, गंगा जी का बहता हुआ जल जो है वो अंशी है, और गंगा जी के बहते हुए जल में से 1 लोटा जल आपने निकाल के जलाया, वो अंश है। अंशी में दोष प्रतीत होते हुए भी दोष नहीं होता है। अंश में दोष होने पर दोष हो जाता है। जैसे कभी कभी आपने पढ़ा कि समर्थ की नहीं दोष दोष है। अब इस पर बहुत से लोग ने अपने तरीका से अर्थ करना शुरू कर दिया कि समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं होता है। ये बात नहीं, दोष होते हुए भी वो दोष का मार्जन हो जाता है। जैसे कभी आप लोग बक्सर गए होंगे या बनारस भी जाते आते होंगे, काशी जाते होंगे, आप स्नान करने गंगा जी में गए, अब बगल में लाश बहते हुए जा रहा है।
आप लौट कर घर आ जाते हैं, क्या नहाएंगे भाई, लाश बढ़ते जा रहा है, क्या करते हैं, अब 2-4 अंगुली जल से पानी से तो लाश को हटा देते हैं और उसके बगल से डुबकी लगा करके आ जाते हैं और बगल से 1 लोटा जल लेकर आ जाते हैं। दोस्त तो है, मुर्दा लाश बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो अंशी है, व्यापक है, तो हम वहां से बगल से स्नान करके जल लेकर के आ जाते हैं। अब वही कहीं आप अपने घर पर 1 लोटा जल लेकर आए हो और उसमें कहीं मरा हुआ मछली कहीं हो, तो क्या उस जल से पूजा पाठ होगा? अंशी में दोष होते हुए भी दोष का मार्जन हो जाता है, लेकिन अंश में दोष होने पर वह त्याग और त्याग होता है। तब कहीं महात्मा जी, तब इसका अर्थ क्या किया जाएगा कि समर्थ के नहीं दोष गोसानी। लोग यही कहते हैं कि समर्थी व्यक्ति में दोष नहीं होता है, हमको आप बता दीजिएगा। अभी हमको रहना है कुछ दिनों तक, एक भी समर्थी को बता दीजिए जिसमें दोष नहीं लगा, हमको बता दीजिए कौन ऐसा समर्थी व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं लगा हो। ऐसा कोई है? पंखा बंद कर दिया, पंखा बंद करा दिया, बंद कर दीजिए। बनाने वाले को बनाना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, एक व्यंग्यात्मक। अगर ये कहा जाए कि समर्थी में दोष नहीं लगता है, तो एक भी व्यक्ति का नाम हमको बता दीजिए, एक भी समर्थमान व्यक्ति को जिसमें दोष नहीं लगा हो। आप राम जी को समर्थी मानते हैं ना? मानते हैं। कृष्ण भगवान को समर्थी मानते हैं ना? मानते। आप मानते हैं। दशरथ जी को समर्थी मानते हैं ना? मानते हैं। ब्रह्मा जी को समर्थी आप मानते हैं ना? मानते हैं। देवराज इंद्र को समर्थी आप मानते हैं ना? मानते हैं। अरे और बात छोड़िए ना जी, जिन नारायण के हम पुजारी हैं, उपासक हैं, वो भगवान नारायण को आप समर्थवान मानते हैं ना? उनमें दोष लगा कि नहीं लगा? मैं 1 मिनट में उदाहरण देकर आगे बढ़ जाऊं। सबसे पहले मैं भगवान नारायण के नाम लेता हूं। इनको लोग समर्थवान मानते हैं, समर्थी मानते हैं। हमारी माताएं एक पर्व करती है, वो कार्तिक में आता है कि तुलसी विवाह करती है। कि हमारी माताएं, हम भी उत्सव महोत्सव मनाते हैं कभी कभी, ये माताएं तुलसी विवाह करती है। वो तुलसी विवाह क्या है? आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा पतिव्रता पवित्र विचार से रहने वाली नारी थी, जिस नारी का नाम था वृंदा। उसका पति तो राक्षस था, जिसका नाम था जलंधर राक्षस। जलंधर राक्षस भले ही राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम था वृंदा, वो बहुत बड़ा पतिपरायणा और भगवान की अनन्य भक्ति करने वाली थी। उस जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा के पातिव्रत धर्म के कारण, मर्यादा सदाचार के कारण, किसी देवताओं के पास ताकत और हिम्मत और बल नहीं रह गया था जो उसके पति को मार दे। बहुत अपूर्व बल को प्राप्त किया था जलंधर राक्षस। सारे देवताओं को परेशान करता था, ऋषियों को परेशान करता था। एक दिन सभी ऋषि लोग, देवता लोग भगवान नारायण के पास गए, प्रभु अब जीवन का कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी भी हाथ उठा दिए हैं, शंकर जी भी हाथ उठा दिए हैं, प्रभु आप कृपा करके हम देवताओं की रक्षा करें। भगवान ने कहा, देखो भाई, मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो जलंधर राक्षस से मैं युद्ध भी नहीं कर सकता हूँ। इसका कारण है कि जलंधर राक्षस की पत्नी वृंदा जो है, वो तपस्या साधना करके वो अपने पति को बलवान बना लिया है। प्रभु तो क्या हम लोग देवता लोग है, क्या हम लोग परेशान रहे? एक नहीं, में उपाय बताता। अब तुम ब्रह्म परमात्मा भी उपाय बताता है। अब समझिए, प्रभु जल्दी उपाय कर दीजिए। भगवान श्रीमन नारायण ने क्या किया? लड़ने की तो स्थिति ठीक रह नहीं गई, एक उसके पति के पति परायणा होने के कारण। और भगवान नारायण जलंधर राक्षस का भेष बना करके बने नहीं, भेष बना करके आप वृंदा के पास गए कि मैं तुम्हारा पति हूं। कुछ देरों के लिए तो वृंदा थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई,
मेरे पति। कुछ देरों के लिए अपना जब अपने स्वरूप में आई, अरे मेरे पति नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, विष्णु है। मेरी मर्यादा को चंचल करने के लिए और मेरे पातिव्रत धर्म को भंग कर और मेरी शक्ति से जो मेरे पति को शक्ति प्राप्त हो कमजोर कर और देवताओं को मंगल करने के लिए ऐसा वेश बनाए हैं। पहचान गए। अब पहचानने के बाद भगवान विष्णु के प्रभु आप साक्षात नारायण हैं, संसार के नियामक और नियंता हैं। इन देवताओं के पक्ष लेकर के हमारा आपका तो कोई बैर नहीं, हमारे पति को तो आपसे तो कोई बैर नहीं, आपसे कोई उनको बैर नहीं है, लेकिन आपने इन लोगों के पक्ष लेकर के और मेरे पति का भेष बना के मेरी मर्यादा को आपने चंचल करने का प्रयास किया, भंग नहीं किया है। तो मैं साथ देती हूँ, चलिए अगले जन्म में मैं आपकी पत्नी बनूंगा। और आपने स्वयं भगवान होकर के और अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को, अपने शक्ति को आपने थोड़ा सा देवताओं के कहने में आकर के चंचल कर दिया है, बदल दिया है। तो आप जाइए, पाषाण हो जाइए। वही वृंदा के वचनों को सत्य करने के लिए वृंदा के साप के कारण भगवान नारायण, भगवान विष्णु को ये शालिग्राम भगवान, जो रोज हम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, ये शालिग्राम भगवान बनना पड़ा। अश्वम वृंदा जो है जलंधर राक्षस की पत्नी अगले जन्म में वही तुलसी वृक्ष पर, जो तुलसी पत्ता रोज चढ़ाते हैं। कभी को लोग पूछते हैं कि महात्मा जी ये बताइए कि शालिग्राम भगवान पर या भगवान पर ये तुलसी पत्र रात में रहना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग पूछते हैं शास्त्रीय बातों को लेकर के कि रात्रि में तुलसी पत्र जो है वो शालिग्राम पर विष्णु भगवान के पास में कुछ रहना चाहिए कि नहीं। कुछ लोगों के विचार है कि नहीं रहना चाहिए। काहे नहीं रहना चाहिए? तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है और तुलसी जो है उनकी स्तवत है, तो लक्ष्मी जी को प्रसन्नता नहीं होगी, इसीलिए नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि रहना चाहिए, रहना चाहिए। ऐसी वैसी ये तुलसी स्तवत नहीं है, ऐसी वैसी ये लक्ष्मी जी पत्नी नहीं है। वो तो प्रसन्न होती है कि मैं मुझको जैसा सेवा करने का मौका मिला है वैसे ये तुलसी को मिला हुआ है, इससे प्रसन्नता होती है। अतः शालिग्राम भगवान पर एक तुलसी पत्र रह भी जाए रात्रि में सुलाते समय या भगवान पर, तो शास्त्र से कोई आपत्ति नहीं। एक बात और मैं कहूं, ये शालिग्राम भगवान जो है एक दुनिया में ऐसे भगवान है कि भले दुनिया में कहीं भी शालिग्राम भगवान होंगे लेकिन एक ही जगह ही प्रकट होते हैं। अभी तो नेपाल प्रदेश हो गया है, नेपाल देश हो गया है ना, नेपाल देश के दामोदर कुंड से हमेशा प्रकट होते हैं। पूरे विश्व में इनकी आराधना होगी लेकिन एक ही जगह शालिग्राम भगवान होते हैं। ऐसे शालिग्राम भगवान शास्त्र में बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग और ये शालिग्राम भगवान, विशेष करके शाली भगवान अगर कहीं फूट भी जाते हैं, कहीं टूट भी जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं हमारे शालिग्राम भगवान टूटे फूटे की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। शालिग्राम भगवान अगर टूटे फूटे हो तो उनको पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं। बाकी और कोई प्रतिष्ठा वाला देवी देवता मूर्ति हो तब तो उसके अनुसार उसका प्रतिष्ठा, उसका या तो नवनिर्माण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम भगवान अगर फूट भी गए हो तो पूजा करने में कोई आपत्ति दोष नहीं है इस शास्त्रीय परंपरा। तो मैं निवेदन किया कि भगवान नारायण में दोष आया कि नहीं। जलंधर राक्षस के भेष बनाने के कारण इनको मर करके आज पाषाण शालिग्राम भगवान के रूप में होना पड़ा। नारायण का नाम बता दिया। ब्रह्मा जी के बारे में आप जानते, समर्थमान को मानते हैं। ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्मलोक से इसी काशी में शंकर जी की स्तुति करते हुए और आनंद से काशी में कि चलो काशी में शंकर जी को स्तुति करेंगे, इनकी अनेक प्रकार से प्रशस्ति करें। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, तो ब्रह्मा जी 4 सिर से तो चारों वेदों का उच्चारण करते हुए स्तुति कर रहे थे। एक सिर जो ब्रह्मा जी के पास था और रास्ते में आ रहे थे, गधा आवाज में बोल रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उस गधे की आवाज को नकल कर लिया
और शंकर जी के सामने जब आए ब्रह्मा जी तो 4 मुखों से तो 4 वेदों को उच्चारण कर रहे थे और एक मुख से अचानक एक गधे की आवाज में। आज छोटे छोटे बालक जो है कभी बकरा कभी बकरी कभी किसी आवाज में नकल करते हैं और ब्रह्मा जी एक मुख से गधे की आवाज में बोल लगे। बाबा भूत बावन शंकर जी प्रकट हो गए, महाराज आप जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसा अगर संस्कृति का पालन नहीं करे तो दुनिया कहाँ जाएगी। तो जिस ब्रह्मा जी के मुख से गधे की आवाज आ रही थी उस मुंह को भूत बावन शंकर जी ने बंद करी, आवाज मुंह दबा दी और जब ही मुंह दबाए वो ब्रह्मा जी का सिर जो है टूट करके शंकर जी के हाथों में सट गया। क्या हो गया? शंकर जी के हाथों में सट गया। उसी का नाम है ब्रह्म कपाल। क्या नाम है? ब्रह्म कपाल नाम है। अब शंकर जी चारों तरफ दुनिया में घूमने लगे, कहीं भी ब्रह्म कपाल ने उनका पिंड नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा, बक्सर में गए। ये बक्सर एक ऐसा जगह आपका है पूरे दुनिया में कि जितने दुनिया के देवता लोग, ऋषि लोग, संत लोग, महात्मा लोग कहीं इधर उधर भटकते थे तो उस बक्सर में जाकर के तपस्या करके सिद्ध होते थे। इसीलिए उसका नाम सिद्धाश्रम है। दूसरा नाम उसका चरित्र वन है। कहीं चरित्र कहीं बिगड़ गया हो तो वहां आकर के तपस्या साधना करने से उस चरित्र का निर्माण होता था। विश्वामित्र बाबा पूरे दुनिया में भटकते रहे, सारा दुनिया में। आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? शकुंतला की कथा आपने नहीं सुना है? सुने होंगे। मेनका जी का नाम नहीं आपने सुना है? विश्वामित्र बाबा के बहुत दिनों के तपस्या पर इस मेनका ने पानी फेर दिया था और उसी मेनका और विश्वामित्र द्वारा एक शकुंतला नाम की बेटी इस संसार में हुई, जो आप जानते होंगे, जो शायद दुष्कर्म से विवाह हुआ था। गलती होगा तो ठीक कर लीजिएगा। कोई कथा उठा कहने में अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कितना इतिहास याद किया जाएगा भाई। आप अपना दादा परदादा के नाम नहीं याद किए हैं और हम लोग कथा सुनाने वाले, कथा कहने वाले संत और कहीं इतिहास कहने में थोड़ा बड़ा उन्नीस बीस हो जाए तो मत के जीएस नाम शुद्ध बोल दिए। आप शुद्ध कर लीजिए ना, जानते हैं तो ये करना चाहिए। ये मत कहीं शुद्ध बोल दिए, कितना इतिहास याद किया जाएगा। तो मैंने निवेदन किया शकुंतला इतिहास है। ये विश्वामित्र बाबा जब बक्सर में गए और वहां जब तपस्या साधना किए तो एक पदवी नहीं मिला विश्वामित्र जी को, एक पदवी नहीं मिला। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहु विपिन शुभ आश्रम। एक पदवी ही बहुत बड़ा हो जाता है। विश्वामित्र को 3 वो टाइटल मिल गया। विश्वामित्र, एक विश्वामित्र शब्द ही जो है, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग समझेंगे, विश्वामित्र शब्द ही जो है बहुत बड़ा शब्द है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद कैसे होगा? विश्वामित्र का संधि विच्छेद ऐसे आप लोग अपने अनुसार बताइए कैसे होगा? तो विश्वधन अमित्र एक होगा। विश्वधन अमित्र। एक बार विश्वामित्र बाबा ने पाणिनि ऋषि से कहा, व्याकरण के सबसे श्रेष्ठ ऋषि है, कि हे पाणिनि बाबा ये बता दी मेरा नाम व्याकरण से कैसे बनेगा, ग्रामर से कैसे बनेगा? तो पाणिनि जी ने कहा सीधी सीधी बात है, विश्व धन माने प्लस अमित्र। विश्वामित्र बाबा हाँ जोड़े, प्रभु ऐसा मत कीजिए, पूरे दुनिया का आपने हमको शत्रु बना दिया। हमने ये जितना भी हाइब्रिड का जो आज जो फल है, उस जमाने का हाइब्रिड का अन्न फल ये सब विश्वामित्र बाबा ने आविष्कार किया है। गायत्री मंत्र का आविष्कारक है कि महाराज दुनिया के उपकार के लिए मैंने क्या क्या किया और हमको आपने दुनिया का शत्रु बना दिया। पाणिनि ऋषि ने कहा ऐसे ही आपका नाम बनेगा तो हम क्या करें कि नहीं महाराज को सुधार करना पड़ेगा। तो पाणिनि जी ने विश्वामित्र जी के नाम को सिद्ध करने के लिए एक अलग से व्याकरण में सूत्र बनाया। क्या किया? अलग से व्याकरण में, ग्रामर में एक विश्वामित्र के केवल नामों को सिद्ध करने के लिए सूत्र बनाया। उस सूत्र का नाम क्या है? मित्रे चरसव। क्या नाम है? मित्रे चरसव। अर्थात जहां पर ऋषि वाचक विश्वामित्र होगा वहां पर विश्वधन मित्र हो जाएगा। बात में जहां पर ऋषि वाचक विश्वामित्र शब्द होगा
कि विश्वामित्र ऋषि, वहां जब संधि निश्चित विश्वामित्र का किया जाएगा तो विश्वधन मित्र हो जाएगा, और जहां पर व्यक्तिवाचक विश्वामित्र होगा वहां विश्वधन अमित्र हो जाएगा। मित्री चरसौ, उनके लिए स्पेशल वो सूत्र ही बना दिया गया पांडित द्वारा। ऐसे विश्वामित्र बाबा वही बक्सर में जब गए तो विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब समझिए कि मुनि शब्द जो है यही बड़ा होता है। मुनि का मतलब क्या होता है? दिव्य चक्षुरादतम तदविप्रासो विपन्मयो जागृवांश समिन्नते विष्णुर्यत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्मोदिरादम मूर्तम मनभवते सर्वस्याप्ते सर्वसजेते सर्वमेव ज्ञातनोति। जो रात दिन भगवान के चिंतन में लगा हो, निध्यासन में लगा हो, उन्हीं में लय हो, उनको मुनि कहते हैं। या आज की भाषा में जो आविष्कारक हो, मंत्र दृष्टा हो, रिसर्चर हो, वैज्ञानिक हो, उसको मुनि कहते हैं। ऐसे रिसर्चरों में, वैज्ञानिकों में, आविष्कारकों में जो श्रेष्ठ है वो महामुनि है। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ऐसे तीन तीन पदवी को प्राप्त करने वाले विश्वामित्र बाबा जब बक्सर में गए तो इतना बड़ा आदमी बन गए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञान। तो मैं निवेदन करना चाहा कि बहुत भाव शंकर जी बक्सर में गए, जब ब्रह्म कपाल उनके हाथों में ब्रह्म हत्या का दोष कर गया तो हुआ कि ठीक है आप चले जाइए बद्रीनारायण में, वहीं अलकनंदा में स्नान करेंगे। देखो वहीं पर आपका अलकनंदा में स्नान करेंगे तो ब्रह्म हत्या का दोष जो है मुक्त होगा। इसलिए जब अलकनंदा में स्नान किए तो आज भी आप लोग बद्रीनारायण में जब जाते हैं क्या कभी जाएंगे तो बद्रीनारायण भगवान के बगल में जो ब्रह्म कपाल स्थान है वही ब्रह्मा जी का कपाल शंकर जी का हाथ छोड़ा, जो आज भी लोग जाकर के ब्रह्म कपाल पर पिंडदान इत्यादि करते हैं। तो अब बताइए शंकर जी में दोष लग गया ना? अब ब्रह्मा जी में दोष नहीं लगा। ब्रह्मा जी में दोष लगा कि थोड़ी सी मन में उदासी भावना हुई। जो उन्होंने सत्य काम सत्य संकल्प से सृष्टि किया था उसको मैथुनी सृष्टि के रूप में भावना अगर आ गया तो आज ब्रह्मा जी को बहुत प्रकार से हम आदर नहीं करते हैं। देवराज इंद्र को तो जानते ही हैं कि देवराज इंद्र को व्याकरण से देवराज इंद्र को हम लोग इनका कुत्ता से तुलना किया गया। आप हमारे ऐसा छोटा शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों? देवराज इंद्र को व्याकरण से कह गए कुत्ता से तुलना किया गया है। क्यों तुलना किया गया है? जैसे कुत्ता जो है सूखी हड्डी को अपने मुंह में ले लेता है, आए अपने ही दांतों से बार बार उसको प्रहार करता है सूखी हड्डी को, और सूखी हड्डी के दांतों से उसके जो मसूड़े होते हैं उससे प्रहार होने के कारण उसके ही दांतों से मसूड़े से खून गिरते हैं, निकलते हैं। लेकिन कुत्ता को स्वाद आता है कि हमको तो इस सूखी हड्डी से खून का स्वाद आ रहा है। वही हाल देवराज इंद्र का है। जो देवराज इंद्र धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, संस्कृति की गद्दी पर बैठे हैं, संस्कार की गद्दी पर बैठे हैं, ये क्या करते हैं? अब कोई जप करता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई तपस्या करता है, कोई साधना करता है, तो किसी का घोड़ा चुरा लेंगे, तो किसी के जगह होने के सामान चुरा लेंगे, किसी की बेटी को चुरा लेंगे, किसी को बहू को चुरा लेंगे। काहे के लिए? कि हमारा गद्दी बरकरार बना रहे। इसीलिए ये जो स्वयं धर्म की गद्दी पर बैठ करके और ये अधर्म द्वारा अपने को आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अतः व्याकरण में इनको बहुत अच्छा नहीं किया गया है। ऐसे आप जानते हैं कि देवराज पर ब्रह्म हत्या के दोषी के कारण इनको ये दोष एक बार जब त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बना करके और हत्या जब कर दिए, इनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो ब्रह्म हत्या के दोष 4 भागों में हो गया। एक तो स्त्रियों के पास, दूसरा पृथ्वी के पास, तीसरा जल में, और जितना दूध वाले गोद वाले वृक्ष है वहां पर। स्त्रियों को जो अशुद्धि अवस्था होती है ये ब्रह्म हत्या का दोष है। आज तो कुछ लोग कहते महाराज जी उस अवस्था में स्त्रियों को बनाया हुआ भोजन खाना चाहिए कि नहीं? कभी भी नहीं, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। कितना भी घर में हो, हम तो कहते हैं कि 27 दिन वो भोजन बनाकर खिला रही है और 3 दिन उसको भोजन बनाकर आप नहीं खिला सकते हैं।
ठीक है, बहुत परिवार लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन कभी उस अवस्था में हमारी माताओं को भोजन इत्यादि बनाकर नहीं खिलाना चाहिए। उस समय के भोजन बनाकर खिलाने से परिवार में और घर में शांति संस का अभाव हो जाता है। अतः कभी ऐसा कार्य नहीं करना। तो 3 माताओं के शुद्धि अवस्था ब्रह्म हत्या का दोष है। एक पृथ्वी को ब्रह्म जहां ऊसर भूमि होता है या जो रेह वाला भूमि होता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है। वृक्षों में जो दूध होता है, दूध वाले गुण वाले, वो ब्रह्म हत्या का दोष होता है। जल में जो गाज फेर होता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष होता है। अतः उसको हटा करके गाज फेर को, अतः जल को किसी नदियों का लेना चाहिए। तो इंद्र में ब्रह्म हत्या का दोष लगा, शंकर जी में लगा, ब्रह्मा जी में लगा, राम, और चलिए राम जी को भी मैं बताता हूँ, राम जी को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगा। उसी ब्रह्म हत्या के दोषों को तो दूर करने के लिए रावण का वध कर दिया राम जी। सारा ऋषि लोग दशरथ जी को छाप, नहीं अभी इनके यहां से पूजा पाठ भोज भंडारा सफल। अब दशरथ जी के कुल खानदान में हम लोग कभी नहीं जाएंगे खाने पीने के लिए। राम जी ने रावण का वध कर दिया, ऋषि का बेटा था, ठीक है, मर्यादा से थोड़ा भटका हुआ था। सब लोग छाप दिए कि दशरथ के कुल खानदान में किसी के हम लोग का भोज भंडारा नहीं चलेगा। और भगवान श्री राम ने सूचना में, महाराज क्या किया जाए, आप भी लोग तो प्रार्थना किए थे, तब तो हमको ये काम करना पड़ा। इसके लिए है कि आप एक जग कीजिए और जग करेंगे इससे प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित दूर होगा। भगवान श्री राम ने जग का आयोजन किया और जग के आयोजन में सभी ऋषि संत महात्मा लोग आए। कुछ ऐसे ऋषि संत महात्मा थे क्योंकि हम नहीं जाएंगे। तो 3 और 13 जो आप कहते हैं देहातों में कि आप 3 में कहें कि 13 में कहें, तो ये बात नहीं कि 3-13 ही श्रेष्ठ होते हैं। 3-13 के अलावा भी और जो ब्राह्मण वो श्रेष्ठ ही है। लेकिन भाई राजा जिसको जैसा पदवी दे दे, क्या जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला है वो विद्वता में कोई कमजोर होता है क्या? नहीं भाई, राष्ट्रपति पुरस्कार जिसको मिला है सिस्टम में चला गया, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। इसकी मतलब ये नहीं होता है कि जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला वो व्यक्ति कहीं विद्वान होने पर विद्वान नहीं कहा जाएगा, ये बात नहीं होगा। तो भगवान श्री राम का राज था, तो 3-13 वाले को बहुत आदर होगा, बाकी शेष ब्राह्मणों को बहुत आदर नहीं मिला, फिर वो भोज भंडारा में नहीं गए। अब भोज भंडारा जो भोजन पा लिए 3 और 13 ब्राह्मण ऋषि लोग, तो 13 ऋषि लोगों ने कहा ठीक है, हम भोजन तो कर लेंगे कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, दक्षिणा नहीं लेंगे, हमें प्रायश्चित का दक्षिणा होता है, हम अपना पाप ठीक पर पाप के लिए ले जाएंगे। तो 13 लोग भी 3 से कमजोर नहीं है, कुल में, खानदान में, जात में, पाप में, योग्यता में, लेकिन 13 लोग जब दक्षिणा नहीं लिए तो लोग तो ठीक था, आपका कैटेगरी कुछ कमजोर रहेगा। और कितना बच गए? 3 लोग बच गए, गर्ग, गौतम, सांगे, ये 3 लोग हुए। राम जी 4 को सोना का गाय दान किए। अब 4 को सोना का गाय दान किए तो वह कैसे गाय को बांटा जाएगा? तो वह सीधा साधा एक गाय ले लिया जाए और एक गाय जो है उसको 3 भाग कर दिया जाए। गौतम ऋषि ने कहा कि नहीं होगा, गाय तो गाय, चाहे सोना का गाय हो, कागज का गाय हो, फोटो हो, आप गर्ग और सांडिल 2-2 वो सोना के गाय को ले लीजिए, हम नहीं लेंगे। और गर्ग और सांडिल गौतम ऋषि अपने अहंकारी बनते हैं, इनको षड्यंत्र में फंसाएंगे। आज भी होता है लोग। और क्या कि गौतम ऋषि जहां तपस्या है तो 2-2 गाय ले लिए लोग। अब जहां तपस्या कर रहे थे वहां गए, ये लोग एक माया के गाय बन गए, माने गाय नहीं होने पर भी माया के गाय बन गए, गाय का मालिक बन गए। ऐसे भी एक जो अहिंसा व्रत का पुजारी है, किसी की हिंसा नहीं करता है, कोई जीव जंतु हिंसक हो, ओम अस्त्राय फट, ओम हुम फट ऐसा कर जीवों को ताली बजाकर गमछी झाड़ करके डंडा ठोकर खड़ा रहता। वही किए, एक गौतम ऋषि ने ओम अस्त्राय फट कहे और वो गाय माया की कोई गाय गिर गई और ऋषि पैर भाव उस समय ने कहा कि सोना के गाय नहीं लेंगे, गाय का हत्या कर दिया करो, जाओ प्रायश्चित करो, तुम्हें देखने में दुष्ट लगेगा। गौतम ऋषि रोने लगे कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, मेरे द्वारा तो कोई हिंसा नहीं हुआ है, आकाशवाणी में हिंसा नहीं हुआ है, लेकिन आपको कलंकित किया गया है। आप जाइए तपस्या करके गंगा को प्रकट कीजिए। इस गंगा से भी पहले को गंगा,
इस गंगा से भी पहले तू गंगा, गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ में प्रयाग, ये भागीरथी गंगा से श्रेष्ठ गंगा वो है। वही गौतम ऋषि ने तपस्या करके साधना करके एक गंगा को प्रकट किया, जिस गंगा को गोदावरी गंगा के नामों से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में नासिक में आप लोग त्रिवेकेश्वर कभी गए होंगे तो जानते होंगे। अब वही गोदावरी गंगा जो माया की गाय पर पड़ी तो उसका कृत मंगल हुआ, गौतम ऋषि ने ताप दिया ब्राह्मणों को। तेज ज्वलिका करने वाले ब्राह्मण लोग राज मत हुए। अगर कहीं जो जजमानिका का दक्षिणा मिलेगा उसमें से कुछ अंश अगर धर्म कर्म में नहीं लगाएंगे, जितना जजमान का प्रायश्चित और पाप होगा आपके घर पर, आपके कुल के, आपके खानदान पर भी लगेगा। इसीलिए जो भी जजमानिका करने वाले ब्राह्मण देवता लोग हैं उनको कम से कम 100 रुपया दक्षिणा मिलता हो तो उसमें 10 रुपया परमार्थ में लगा दीजिएगा। नहीं तो अरे भाई कोई आप नैसर्गिक जितना पाप है पुरोहित जी का पाप कर लीजिए, तो उसका तो प्रायश्चित आप ले लीजिए और आपको तो बीतेगा ना। अब क्या महाराज जी 4 चीज के आचार्य थे, जिला में बहुत बड़ा कर्मकांड में नाम था। महाराज जी का लड़का नाती झूम बराबर झूम सर देखते नहीं देखते, बहुत बड़े विद्वान थे महाराज जी, कर्मकांडी थे। हम क्या लड़का नाती क्या हो गया, शराबी हो गया, हेरोइनची हो गया, वेश्यावृत्ति करता है, कुकर्मी हो गया, अपराधी हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप समझा करते थे, ऐसा क्यों हो गया? इसीलिए ठीक थे, लेकिन उनके द्वारा जो प्रायश्चित लिया गया लोगों को, और उस प्रायश्चित का हिसाब किताब से कुछ परसेंटेज दान दक्षिणा नहीं किए, इसीलिए हो गए। रोज हम कहते हैं कि ब्राह्मण देवता लोग जो हमारे ब्राह्मण देवता है, सबको आप राहु शनिचर केतु का रोज दोष लगाते रहते हैं। क्या पर राहु है, शनिचर है, केतु है? कभी आप विचार करते हैं कि हमारे पर भी राहु शनिचर केतु आता होगा, उसके कभी आप पूजा पाठ नहीं कराएंगे? अपने लिए भी कुछ कीजिए, अपने लिए भी कुछ पूजा पाठ कीजिए कि हमारे पर भी कभी कभी राहु शनिचर केतु का प्रभाव होगा। और नहीं करेंगे ना तो सब कुछ होगा, सब धन संपत्ति सब होगा, लेकिन घर में ऐसा परिवार बाल बच्चे होंगे जो इधर से उधर अस्त व्यस्त कर देंगे। इसलिए उन लोगों को जो विद्वान हो उनको कुछ न कुछ और करना चाहिए। तो गौतम ऋषि थोड़ा उदास होकर के नाराज हो गए, जो जजमनिका करने वाले पंडित जी हैं और केवल जजमनिका पर ही रहेंगे, कितना भी आमदनी होगा लेकिन घर में बहुत बड़ा शांति नहीं रहेगी। गौतम ऋषि का इसीलिए अब तो बहुत ऐसे गौतम गोत्र के लोग प्राय जजमनिका नहीं करते थे, कि अब तो कुछ लोग करते भी हैं। 52 गांव के लोग भी बहुत जजमनिका नहीं करते थे, कि अब तो कुछ लोग करते हैं। लेकिन हम कहेंगे जो है, एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि पौरोहिती कर्म अति निंदनीय नहीं, पौरोहिती कर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। जो नहीं पौरोहिती कर्म करने का अधिकारी है वो तो काम की में किताब दबा करके गली गली घूम रहा। हम पंडित जी से कम हैं, हम पंडित से कम हैं। अब भगवान ने हमको विदा किया पौरोहिती कर्म करने के लिए, तब कहीं नहीं कराएंगे? कराना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अंश जो है आप परमात्मा लगा दीजिए। कहीं मंदिर में, कहीं स्कूल में, कहीं अस्पताल में, कहीं गौशाला में, कहीं संत महात्मा के भंडारा में, कहीं गरीब कन्याओं का विवाह करने में, कहीं गरीब असहाय लोगों को पढ़ने में, ये कुछ न कुछ परमात्मा लगा दीजिए। कि कोई न कोई आपको जो दान देता है वो अपना प्रायश्चित ही देता है, अपना प्रायश्चित ही देता है, तो उसको कहीं न कहीं उसमें लगा देना चाहिए ताकि हमारा धन निर्मल बने रहे। धन की 3 गति बताई गई है। एक धन का 3 गति में क्या होता है? और भगवान ने धन संपत्ति दिया हो तो क्या करे? सबसे पहले तो घर द्वार दलान मकान गाड़ी घोड़ा कपड़ा लाता को होना चाहिए। अच्छा, और दूसरा उस धन का कुछ जो है आप सुरक्षित रख दीजिए, कुछ सुरक्षित रख दीजिए धन को। और तीसरा कुछ परमार्थ में लगा दीजिए, कहीं परमार्थ में लगाइए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो चौथा गति होकर के रहेगा नाश। आज से 100 वर्ष पहले जो गांव के जिला के जमींदार थे, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है? वो अपना मान करके कुछ नहीं किया, उनके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए धन संपत्ति आवे तो आप चौथा गति नाश न हो, उससे पहले आप 3 काम में लगाइए। उसको खान पान रहन सहन गाड़ी घोड़ा घर द्वार दलान मकान ये सभी होना चाहिए। और दूसरा समाज में कुछ लगा दीजिए, स्कूल अस्पताल अनाथालय गौशाले। और
तीसरा कुछ अस्थायी बाद भविष्य के लिए कुछ वो फिक्स रहना चाहिए, ये धन की गति होनी चाहिए। तो मैं निवेदन किया कि इतने बड़े राम जी पर दोष लगा, कृष्ण भगवान पर दोष नहीं लगा। समंतक मणि चौराहे में अभी 20 समंतक मणि का चोरी लग गया। शांडिल्य ऋषि से पूछा गया, गुरु जी अरे हमने कुछ किया नहीं, हमारे पर क्यों ऐसा हो गया? तो शांडिल्य ऋषि ने कहा कि आपने भादो के चौथ के दिन होता जी, चौथ का चंद्रमा को देख लिया, फिर पड़ गया कि नहीं लगा। तो कौन ऐसा व्यक्ति है? सूर्य में आता है कि सूर्य सही के बारे में आप कहते हैं, तो सूर्य में दोष नहीं लगता है। ग्रहण के दिन अगर सूर्य कहीं मंदिर में अगर छाया चल जाए तो मंदिर को मल मल करके धोया जाता है। सूर्य में दोष नहीं लगता है, चंद्रमा में दोष नहीं लगता है। ग्रहण काल में चंद्रमा का दोष होता है, हम लोग कहाँ कहाँ नहाने जाते हैं, तो सूर्य में चंद्रमा में अग्नि में दोष नहीं लगता है। शमशान के अग्नि को आप अपना लड़का लड़की विवाह में हवन करेंगे, अगर अग्नि का अग्नि है तो अग्नि को ला करके शमशान का अवशिष्ट हवन तिलक में विवाह में करना चाहिए। कहाँ कोई करता है? अग्नि में भी दोष लगा, सूर्य चंद्रमा में दोष लगा, गंगा जी में दोष नहीं लगता है। सुंदर गंगा जी का जल हो, महुआ हो, गुड़ हो, तीनों को मिला दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए संसर्ग से भी दोष हो जाता है। तो ये व्यंग्यात्मक शब्द है कि क्या समर्थ में नहीं दोष गोसाई, अर्थात समर्थी में भी कौन ऐसा व्यक्ति है? मैं तो बता दिया 2-4-10 समर्थियों का नाम, उनमें दोष लगा। इसीलिए कहने का तात्पर्य कि शास्त्रों में ऐसी कोई बात हो तो उस पर क्या करें कि हम अंश और अंशी की बात नहीं कर रहा था कि अंशी में उसमें भी दोष आता है, लेकिन दोष जो है कुछ समय के बाद वो क्या हो मार्जन हो जाता है। सूर्य में चंद्रमा में ग्रहण का दोष होता है, लेकिन ग्रहण काल समाप्त होने पर पुनः आगे के लिए हमारे लिए प्रारंभ हो जाता है। ग्रहण में हम सूर्य चंद्रमा को नहीं देखेंगे कि दोष आ जाएगा, और वही ग्रहण काल समाप्त होता है तो प्रणाम करते हैं। इस समर्थवान व्यक्ति जो होता है उसमें या अनुशी जो होता है उसमें जब दोष आ भी जाता है तो कुछ काल के बाद उसका दोष का मार्जन हो जाता है। इसलिए मानसकार से पूछा गया कि हम कौन है, तो मानसकार ने क्या कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। इसी प्रकार अलग अलग लोगों ने मैं शब्द की व्याख्या किया। हर पंचगत तत्व क्या 5 तत्वों के बारे में जानना चाहिए। स्वस्थ लोग, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा मकान, मेरा दलाल, मेरा दुकान, मैं अपने बारे में जानना। मैं ये हूँ कि मेरे बाद भी कोई है, इसके बारे में भी जानना। तो मेरे बाद कोई है, उन्हीं को हम लोग पर स्वरूप कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। इसकी व्याख्या अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। 2-4-5 मिनट बेशक ही आपका समय मैंने ले लिया, बस इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।